गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के टॉपिक, जिसका नाम ह्यूमस की निर्माण की प्रक्रिया की हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमस की निर्माण की प्रक्रिया को। ह्यूमस की निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि ह्यूमस की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से संपन्न होती है। और इसी प्रक्रिया में सबसे पहले लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। जब जीवाश्म पदार्थ का अपघटन या विच्छेदन होता है तब शर्करा, स्टार्च, सेलोज, हेमिसेलोज की जो मात्राएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन लिग्निन व तेल वसा की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई तेल और वसा की जो मात्रा है ये नाइट्रोजन के साथ संयोग करके क्रिया करके लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण करते हैं। नंबर 2 है रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। शर्करा और अन्य पदार्थों की विच्छेदन या अपघटन प्रक्रिया में जब ज्वा शर्करा का या अन्य पदार्थों की विच्छेदन प्रक्रिया होती है तब ऊर्जा बाहर निकलती है और अमोनिकल लवण का निर्माण होता है, जिससे सूक्ष्म जीव जो हैं अपना अणुजीव ऊतक का निर्माण करते हैं। तीसरा है प्रोटीन मृतिका संयोजन। क्ले यहाँ पे शब्द आया है। क्ले का अर्थ होता है मृतिका। हम क्ले बोल सकते हैं और इसे क्ले को मृतिका भी कहा जाता है। क्ले एक अम्लीय लवण है, यानी कि क्ले के अंदर अम्लीय गुण पाए जाते हैं। और इसके ऊपर जो आवेश देखा जाए तो इसी क्ले मृतिका के ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। यदि प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं, इसलिए क्ले में प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है। यानी कि जो प्रोटीन है जिसमें क्षारीय गुण हैं वो उस क्ले के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, अर्थात प्रोटीन क्ले संयोजन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से जो है ह्यूमस की निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। हम अगला टॉपिक है, हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है जीवाश्म पदार्थों का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। इसमें हम समझेंगे कि जीवाश्म जो पदार्थ है उसका मृदा के गुणों पर और उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म पदार्थ मृदा के 3 गुणों, मृदा के यानी कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला जो गुण है वो है मृदा प्रभाव। जो है सबसे पहला है मृदा संरचना। जीवाश्म पदार्थ के सड़ने गलने पर चिपकने वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं जो मृदा के कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा संरचना में जो सुधार होता है। नंबर 2 है जल धारण क्षमता। जिस मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ या ह्यूमस की जो मात्रा है जितनी अधिक होती है उस मृदा की जल धारण क्षमता उतनी अधिक होती है, क्योंकि ह्यूमस के अंदर जल को धारित करने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण ह्यूमस मृदा की भी जल धारण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ह्यूमस संतृप्त वातावरण से जो है 80 से 90% जो जल सोख लेता है। अगला टॉपिक इसमें नंबर 3 वायु संचार। जिस मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ उपस्थित होते हैं उसमें रंध्र अवकाश प्रतिशतता में वृद्धि होती है, जिससे वायु संचार में बढ़ोतरी होती है। यानी कि जो जीवाश्म पदार्थ है वो मृदा के वायु संचार को सुधारने का भी कार्य करता है। नंबर 4 है मृदा ताप।
मृदा में जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन से यानी कि ह्यूमस के मिलने से मृदा का जो रंग है वो गहरे रंग की हो जाती है मृदा, जिससे मृदा के तापमान में वृद्धि होती है। मृदा नंबर 5 है मृदा अपरदन। जीवाश्म पदार्थ को मृदा में डालने से यानी कि ह्यूमस को मृदा में डालने से मृदा के जो कण हैं वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, जिस कारण मृदा की संरचना में सुधार होता है, जिस कारण मृदा अपरदन की जो क्रिया है वो कम हो जाती है। नंबर 6 है भू परिष्करण। जीवाश्म पदार्थों के मृदा में मिलने से या जीवाश्म पदार्थ को ह्यूमस को मृदा में मिलाने से चिकनी मृदाओं में भू परिष्करण की क्रियाएं आसानी से संपन्न होती हैं। नंबर 7 है वाष्पीकरण। जीवाश्म पदार्थ वाष्पीकरण यदि हम देखें, सीधे शब्दों में समझें, वाष्पीकरण का अर्थ है कि पानी का मृदा में से बाहर निकलना वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जिस मृदा के अंदर ह्यूमस मिला होता है, ह्यूमस की मात्रा होती है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होती है, जीवाश्म पदार्थ उस मृदा के अंदर, ह्यूमस उस मृदा के अंदर एक आवरण का, एक परत का कार्य करता है, जिस कारण वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। वाष्पीकरण की क्रिया कम होने से मृदा के अंदर नमी की जो मात्रा है वो बनी रहती है। और ये हम जानते हैं कि जिस मृदा के अंदर नमी की मात्रा जितनी अधिक होती है, उस मृदा की उपजाऊपन जो क्षमता है वो अच्छी होती है। नंबर 8 है सुगढ़ता ता संजन। बलुई मृदा में जीवाश्म पदार्थ को मिलाने पर सुगढ़ता तथा संजन आदि भौतिक गुणों में बढ़ोतरी होती है। यदि इसका सीधा अर्थ निकालें कि यदि जो बलुई मृदा है, यदि बलुई मृदा के अंदर हम ह्यूमस की मात्रा को मिलाते हैं, जीवाश्म पदार्थ को मिलाया जाता है, तो उसकी जो सुगढ़ता का है या जो उसका संजन गुण है उनके गुणों में बढ़ोतरी होती है, जिससे मृदा की संरचना में सुधार होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम इससे अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।